उमर खेड़ की समाअतों का शुक्रिया अदा करते हुए आइए हम सब के महबूब शायर, उर्दू दुनिया के चहीते और मकबूल शायर, जिन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में भी की है, फिल्मों में भी वो करते हैं, जनाब शकील आजमी से इस वक्त गुजारिश गुजारूं कि वो आए और अपने कलाम से अहलियान उमर खेड़ को, जैसा कि वो बार बार महसूस करते हैं, इस बार भी खूब पढ़ें। जनाब शकील आजमी। बहुत शुक्रिया अबरार भाई। बहुत सारे लोग चले गए, कहीं कहीं मजमे में पाकिस्तान बन गया, कहीं वे बांग्लादेश बन गया, लेकिन जो लोग हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूं कि मुशायरे की जगह बदल गई है, लेकिन स्टेज का मेयार वही है, सुनने वालों का जोश भी वही है और ज़ौक़ भी वही है। वाह वाह वाह। और एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आजकल मुशायरों में ज़्यादातर सदारत हमारे नेता लोग कर रहे होते हैं। हमारे स्टेज पर इतने सारे लीडरान मौजूद थे, खुद सोज साहब हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेहमान शोरा में से, हमारे साथी शोरा में से एक सीनियर शायर का इंतखाब किया और उसके नाम सदारत जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और माजिद देवबंदी साहब के लिए हम फिर एक बार तायद करते हैं और उनसे इजाज़त, माजिद देवबंदी साहब से इजाज़त चाहता हूं, आज की सदारत फरमा रहे हैं। इरशाद इरशाद जी। दोस्तों, वक्त कम है, कुछ इंतखाब पढ़ना चाह रहा हूं। इधर कुछ दिनों से एक नारा बहुत बार बार सुनाई देता है, आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा कि सबका साथ सबका विकास। बहुत दम है इस नारे में, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन अगर इस पर ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो मुल्क में कोई मसला ही नहीं होगा। करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए धूप में जल रहे हैं, दंगों में मार दिए जाते हैं, अगर उनको साथ लेके चला जाए तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और ही होगी। उन लोगों की आवाज है इस गजल में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसका पसमंजर है यही नारा, सबका साथ सबका विकास। इरशाद सुनिएगा, मैं मतलब पढ़ता हूं। इरशाद। अर्ज किया है कि न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं। सुन के बताइएगा, मैं मतलब पढ़ रहा हूं। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाएं, पढ़े लिखे लोग हैं आप, मैं 5-6 साल से आ रहा हूं, आप लोगों का एहसानमंद हूं आपकी मोहब्बतों का, लेकिन अगर अच्छे शेर पर आपकी तालियां आती रहें तो इससे ये पता चल आप ज्यादा पढ़े लिखे और मालूम होंगे मुझे। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। साहब शेर पढ़ता हूं कि मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें। अंबानी अडानी और तरक्की करें, हमें खुशी होगी, लेकिन आम आदमी भी तरक्की चाहता है साहब। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें, मैं अपने पांव के नीचे भी जीना चाहता हूं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, नवाजिश नवाजिश, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मेरे भी हिस्से में आए तरक्कियों की छतें हैं, मैं अपने पांव के नीचे भी जीना चाहता हूं। और शेर पढ़ रहा हूं कि बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तक तैरूं,
बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तलक तैरूं, अब इस नदी में मैं अपना सफीना चाहता हूं। वाह 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 वाह। नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बच्चों को कोई कब तलक काशी ना तैरूं। कोई मदीना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तलक तैरूं, अब इस नदी में मैं अपना सफीना चाहता हूं। और यार हम वो सब जो हुआ भूल चुके हैं, हम भूल जाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं यार, जीने दो। बिठा के पीठ पे बच्चों को कब तलक तैरूं, मैं अब इस नदी में मैं अपना सफीना चाहता हूं। एक शेर बहुत पहले कहा गया था, आपने सुना होगा, बार बार कोट होता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो शिकवा चर्चा नहीं होता। जमाना बदल गया और मुझे इस टॉपिक पर यह शेर कहना पड़ा, सुनिएगा कि न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। शेर होता है कि मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, मैं अपने जख्मों को दोबारा सीना चाहता हूं। वाह 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 वाह। नवाजिश, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, मैं अपने जख्मों को दोबारा सीना चाहता हूं। न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूं, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। कुछ शेर और पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूं। छत दुआ देगी किसी के लिए जीना बन जा, छत दुआ देगी किसी के लिए जीना बन जा, छत दुआ देगी, छत दुआ देगी किसी के लिए जीना बन जा, डूबता देख किसी को तो सफीना बन जा। वाह वाह वाह। छत दुआ देगी किसी के लिए जीना बन जा, डूबता देख किसी को तो सफीना बन जा। शेर पढ़ता हूं कि रूह तो पहले से ही पाक मिली है तुझको, रूह तो पहले से ही पाक मिली है तुझको, दिल भी कर साफ जरा और मदीना बन जा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। रूह तो पहले से ही पाक मिली है तुझको, दिल भी कर साफ जरा और मदीना बन जा। जिंदगी देती नहीं सबको सुनहरे मौके, जिंदगी देती नहीं सबको सुनहरे मौके, तुझको अंगूठी मिली है तो नगीना बन जा। जिंदगी देती नहीं सबको सुनहरे मौके, तुझको अंगूठी मिली है तो नगीना बन जा। आपके शहर के नाम एक मतलब पढ़ना चाहता हूं। जिंदगी देती नहीं सबको सुनहरे मौके, तुझको अंगूठी मिली है तो नगीना बन जा। मतलब पढ़ता हूं साहब आपके शहर के हवाले से कि और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता, और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता। आपकी नजर कर रहा हूं ये, कलीम भाई सुनिएगा। और कुछ दिन, बहुत शुक्रिया, और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। सुनिएगा शेर, और इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत। सुनिएगा शेर, ये सुनिएगा। मुझको हंसने के लिए, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। वाह वाह वाह।
मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। ये शेर खास तौर से हासिल गजल मुझे बहुत पसंद है। ये शेर मैं समझता हूं मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ अच्छे शेर कहे हैं तो उनमें एक ये भी है जो मैं आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता, मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था। आहा, मैं तो जो कुछ भी था। सुनिएगा शेर सुनिएगा। मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। बहुत अच्छे शकील भाई, वाह 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 वाह। मैं तो जो कुछ भी था, वाह, बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। वाह 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 वाह। मिट्टी के रंग रूप में ढल जाना चाहिए। देखिए पूरी गजल का ताल्लुक सियासत से है। गजल इशारे में बात करती है और उमरखेड़ क्या पूरा महाराष्ट्र माशाल्लाह यहाँ पे जो उर्दू है और जिस तरह से उर्दू समझी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, उसका कोई जवाब नहीं है। एक महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार, 3 ऐसे सूबे हैं जहां पे उर्दू। मैं मतलब पढ़ रहा था कि मिट्टी के रंग रूप में ढल जाना चाहिए, मिट्टी के रंग रूप में ढल जाना चाहिए, मौसम के साथ हमको बदल जाना चाहिए। मिट्टी के रंग रूप में ढल जाना चाहिए, मौसम के साथ हमको बदल जाना चाहिए। शेर सुनिएगा कि हम लोग जाने कैसे मुसाफिर हैं वरना यार, हम लोग जाने कैसे मुसाफिर हैं, हम लोग जाने कैसे मुसाफिर हैं वरना यार, 2-4 ठोकरों में संभल जाना चाहिए। हम लोग जाने कैसे मुसाफिर हैं, हम लोग जाने कैसे मुसाफिर हैं वरना यार, 2-4 ठोकरों में संभल जाना चाहिए। और ये शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि 2-4 ठोकरों में संभल जाना चाहिए। पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया। पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया। पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया, अब हमको आईने से निकल जाना चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा शकील भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया, पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया, अब हमको आईने से निकल जाना चाहिए। अब हमको आईने से निकल जाना चाहिए। सूरज का जुल्म कितना सहेगी मेरी जमीन, सूरज का जुल्म कितना सहेगी मेरी जमीन, अब आसमान को भी पिघल जाना चाहिए। सूरज का जुल्म कितना सहेगी मेरी जमीन, सूरज का जुल्म कितना सहेगी मेरी जमीन, अब आसमान को भी पिघल जाना चाहिए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शेर सुनिएगा कि जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए। ये वो वाला इश्क है जो सोच साहब के जमाने में होता था, आज वाला इश्क नहीं है ये। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। फायदा ढूंढने वाले
ये तिजारत ना करें। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत ना करें। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। एक शेर पढ़ रहा हूं, दिल्ली में एक साहब हैं, उनके लिए पढ़ता हूं ये शेर, आप समझ जाएंगे। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है, वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर। वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर, बादशाहों से भी तावान लिया जाता है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर, बादशाहों से भी तावान लिया जाता है। एक बार फिर मैं उमर खेड़ की मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। बादशाहों से भी तावान लिया जाता है। 2-3 शेर पढ़ता हूं साहब, मुल्क की जरूरत है ये शेर। मैं पढ़ता हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सुनिएगा, जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता कागज पीला हो जाता है, आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। वाह, बहुत शुक्रिया। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है, आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। शेर पढ़ता हूं, आज इस मुल्क की जरूरत है ये शेर के, बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। सुनिएगा शेर, सुन के बताइए। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। वाह 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 वाह। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है, आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। वाह वाह। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। फिर एक शेर यहीं से पढ़ता हूं कि दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। आज का मुशायरा भी इसी कौमी यकजहती के लिए किया गया है। दिन भर तो हम दोनों, बड़ी कोशिश हो रही है कि हम साथ में चलें, लेकिन कुछ ना कुछ चक्कर चला लेते हैं लोग। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। दिन भर तो हम दोनों मिलकर, मैं पढ़ता हूं, दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मुश्ताक अहमद मुश्ताक हमारे मुशायरों में एक ऐसा नौजवान शायर आया है जिससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं खुद इस शायर को पसंद करता हूं जो जिनका तारुफ आज आपसे हुआ, और एजाज बिस्मिल, ये भी एक नए शायर, इन्होंने बहुत अच्छे शेर सुनाए। तो ये भी बड़ी बात है कि उमर खेड़ के मुशायरों में हर साल 1-2 ऐसे नौजवान शायरों का तारुफ पेश किया जाता है, और जो आगे चल के बड़े मुशायरों से जुड़ते हैं, पूरी दुनिया के, पूरे मुल्क के मुशायरों से जुड़ते हैं। इस बात के लिए
मैं उमर खेड़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सोच साहब, कलीम भाई, इब्राहिम भाई, फ़हीम भाई और सारे जो पूरी टीम है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने एक गज़ल की फरमाइश की है। देखिएगा, इस गज़ल में बहुत कर्ब है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ूं। बहुत मुख्तलिफ, बहुत अलग इजाज़त दीजिए दोस्त। और मैं चाहता हूं कि ये गज़ल उमर खेड़ में बिल्कुल पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि ये समझने वाले लोग हैं, कौमी एकजहती से जुड़े हुए लोग हैं, दोनों कौम के लोग हैं। इस गज़ल की रदीफ है जंगल, जिसमें 21 या 22 शेर मैंने कहे हैं, लेकिन जो मुझे याद है चंद अशार इसके पढ़ूंगा मैं। मैंने ये गज़ल सफ़र में ट्रेन में कही थी और ग्वालियर के मुशायरे में जा रहा था। ग्वालियर में ये गज़ल मैंने पढ़ी थी, जिस मोहब्बत से वहां पर ये गज़ल सुनी गई। खैर, इस गज़ल में राम का पुराना भारत भी है और मोदी जी का डिजिटल इंडिया भी है। और इस गज़ल में जंगल से मुताल्लिक जो किरदार हैं, जो राम का किरदार है, जो लक्ष्मण का किरदार है, जो हनुमान का किरदार है, जो रावण का किरदार है, वो सारे किरदार कहीं न कहीं हम एक साथ जी रहे हैं। अब देखिएगा, ये एक ऐसा आदमी जो न राजा बन सका, न भिखारी बन सका, यहां तक के हमारे समाज ने उसको इंसान तक नहीं बनने दिया। देखिएगा, ये गज़ल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुनाना चाह रहा हूं। मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल। सुनिएगा, खास तौर से आप लोगों को मैं शरीक करना चाह रहा हूं। मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। सुनिएगा, मैं बिल्कुल ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आप सुनिएगा ये गज़ल। मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल, फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सजा दे जंगल, फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सजा दे जंगल। अब के बनवास में सीता है न लक्ष्मण मेरे साथ, अब के बनवास में सीता है न लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्जाम हैं सब मुझ पे लगा दे जंगल। अब के बनवास में सीता है न लक्ष्मण मेरे साथ, वाह वाह वाह, जितने इल्जाम हैं सब मुझ पे लगा दे जंगल। शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मैं ही रावण भी हूं, हनुमान की सेना भी मैं। सुनिएगा शेर के, मैं ही रावण भी हूं, हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूं, मुझे कोई दवा दे जंगल। मैं ही रावण भी हूं, हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूं, मुझे कोई दवा दे जंगल। आसमां तीर लिए रोज मुझे ढूंढता है। यहां आसमां इस्तिआरा है आरएसएस का। सुनिएगा ये शेर, आसमां तीर लिए रोज मुझे ढूंढता है, आसमां तीर लिए रोज मुझे ढूंढता है, अपने छतनार दरख्तों में छुपा दे जंगल। आसमां तीर लिए रोज मुझे ढूंढता है, मुझको छतनार दरख्तों में छुपा दे जंगल। शेर सुनिएगा कि ख्वाब ये है कि शिकारी हैं मुझे घेरे हुए, ख्वाब ये है कि शिकारी हैं मुझे घेरे हुए, और मैं नींद में हूं मुझको जगा दे जंगल। ख्वाब ये है कि शिकारी हैं मुझे घेरे हुए, वाह वाह वाह, और मैं नींद में हूं मुझको जगा दे जंगल। भागते भागते मैं थक सा गया हूं यारा। वाह 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 वाह, सुनिएगा, बहुत अलामती गजल है, बहुत इस्तियाराती गजल है। सुनिएगा कि भागते 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 मैं थक सा गया हूँ यारा, मेरे रास्ते में कोई पेड़ गिरा बहुत अच्छा शकील भाई, वाह 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 वाह, मेरे रास्ते में कोई पेड़ गिरा दे जंगल, मेरे रास्ते में कोई पेड़ गिरा दे जंगल। और यही किरदार इस गजल के आखिरी शेर में क्या कहता है, भागते भागते, बहुत ही अच्छा है, वाह भागते भागते मैं थक सा गया हूं यारा,
मेरे रास्ते में कोई पेड़ गिरा दे जंगल, अब जो जन्मूं तो मैं इंसान नहीं पेड़ बनूं। ये हमारे मुल्क में इंसान की कीमत हो गई। अब जो जन्मूं तो मैं इंसान नहीं पेड़ बनूं, मर चुका हूं मुझे मिट्टी में मिला दे जंगल, मर चुका हूं मुझे मिट्टी में मिला दे जंगल। बहुत हैवी हो गई गजलें, मैं एक रोमांटिक गजल पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही रोमांटिक गजल है, पहली बार आप सुनेंगे, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। वैसे भी जो पढ़ रहा था सब तकरीबन नया ही था। अर्ज किया है कि बिल्कुल नई गजल है। हाँ, नई गजल पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। और बहुत ही छोटी बहर में है कि जितनी थी सब उसी में बट गई थी। देखिए, शायरी का ये भी एक रंग है। जितनी थी सब उसी में बट गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी, उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी, वो पतंगों की तरह कट गई थी। धूप सा मैं निकल रहा था शकील, धूप सा मैं निकल रहा था शकील, वो भी कोहरे की तरह छट गई थी। वाह वाह वाह। धूप सा मैं निकल रहा था शकील, वो भी कोहरे की तरह छट गई थी। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया। ये गजल खास तौर से मैं सुनाना चाह रहा हूं, नई गजल है। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, वाह। गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। नौजवानों, सुनना ये शेर के गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए। तशरीफ रखें दोस्तों, तशरीफ रखें। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, उसे भुला भी दिया। देखना, ये भुला भी दिया और याद भी रखा, सानी मिसरे में इसका मजा लीजिए। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। आखिर में एक हमदिया नज्म पढ़ के इजाजत चाहता हूं जी। हाँ, बस 1-2 मिनट, एक हमदिया नज्म पढ़ता हूं, 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। मेरे खुदा एक तू ही है बरतर, तेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे खुदा एक तू ही है बरतर, तेरे अलावा कोई नहीं है। तमाम आलम का तन्हा खालिक बस एक तू ही है। हर एक शय है बिगड़ने वाली, जवाल सब में रखा है तूने, बस एक तू ही है जो जाविदा है। मेरे खुदा एक तू ही है बरतर, तेरे अलावा कोई नहीं है। तमाम आलम का तन्हा खालिक बस एक तू ही है। हर एक शय है बिगड़ने वाली, जवाल सब में रखा है तूने, बस एक तू ही है जो जाविदा है। दरख्त लिखते हैं तुझ पे नज़में, परिंदे गाते हैं गीत तेरे। दरख्त लिखते हैं तुझ पे नज़में, परिंदे गाते हैं गीत तेरे। चरिंदे घासों में तेरी अजमत तलाशते हैं। जमीनें अपने तमाम जर्रों को सर पे रखे, बुलंद हाथों से मांगती हैं सलामती की दुआएं तुझसे। इन्हीं दुआओं के सिलसिलों में कहीं हूं मैं भी। मैं जानता हूं रहीम है तू, करीम है तू। मैं तेरा कारी, मैं तेरा सामे। मेरी समाज से तेरा रिश्ता नया नहीं है, अजल से तुझको मैं सुन रहा हूं। मैं तेरा कारी, मैं तेरा सामे। मेरी समाज से तेरा रिश्ता नया नहीं है, अजल से तुझको मैं सुन रहा हूं। तू मेरी सांसों में घुल गया है, तेरे मुताले से मेरी आंखों में रोशनी है। तेरा तसव्वुर मेरे ख्यालों की जिंदगी है। तेरे मुताले से मेरी आंखों में रोशनी है, तेरा तसव्वुर मेरे ख्यालों की जिंदगी है। ये वस्फ तेरा है जिसने मुझको भी खल्क करना सिखा दिया है।
ये वस्फ तेरा है जिसने मुझको भी खल्क करना सिखा दिया है। ये हर्फ मेरे, ये लफ्ज मेरे तेरी चमक से चमक रहे हैं। मैं बेहुनर हूं, मैं बेहुनर हूं, मैं बेहुनर हूं।